Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए यूक्लिडियन डिवीजन लेमा लिख ये आपको कह रहा है कि ये यूज़ करो और इसका HCF निकालो। तो उस दिन याद है ना कैसे किया था हमने? कौन आया? बहुत लेट आ रहे हैं बच्चे। यस सर। ठीक है सर तो सॉल्व करें। तो देखिए इसको सॉल्व ठीक है कर सकते हैं। देखिए तो मैं सेकंड वाला करता हूँ, फर्स्ट वाला आप खुद करके देखना। 196 और 38,220। तो ये देखिए आप इसको डिवाइड करोगे, आपको पता है भाई हमें इसको डिवाइड करना है इससे 196 से। तो कोशेंट आप क्या करोगे? आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि हम कोशेंट क्या ले सकते हैं इसमें? कैसे अंदाज़ा लगाओगे? कैसे अगर आपको अंदाज़ा लगाना है कि भाई ये कोशेंट हो सकता है, कैसे पता लगाओगे? कैसे? तो भाई अच्छा 196 टू सा कितना होता है? देखिए कितना होता है 196 टू सा 392। 392 तो ज़्यादा हो गया, तो हमें इसको एक बार में ले जाना पड़ेगा 196। ठीक है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 186 आएगा। आर यू श्योर? ठीक है 40 को नीचे उतार दिया। अब क्या आएगा बताइए? किससे जा सकता है? 196 कितने टाइम्स पे जाएगा फिर बताओ? देखिए इसको 200 मान लीजिए, 196 को 200 मान के चलिए, फिर जल्दी से फटाफट बताइए क्या आएगा। 200 9 सा 1800 होता है, 210 सा कुछ होता है, देखो जरा एक बार क्या आएगा। सर 9 बार में जाएगा ना? यस सर। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए फटाफट कैसे दिमाग में करना है। मान लो कि यहाँ पे 64 होता, ये 1864 होता और ये 1764, इसमें से आप माइनस करो तो 100 आता, 100 आता ना। तो यहाँ पे देखिए 2 कम है तो ये 98 हो जाएगा। तो ऐसे आप फटाफट अपना दिमाग लगाया करो इसमें। ये 0 उतार लेंगे इसमें, बताओ क्या आएगा? कितने? इसको 200 मान के चलो आप इसको। देखिए अगर 5 टाइम्स नहीं जाएगा तो फिर 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है तो एक बार 5 टाइम्स करके देख लो। 500 450 30 ये 980। ठीक है तो ये क्या आया? 5 टाइम्स में पूरा चला गया ये। ठीक है तो HCF क्या आएगा भाई? ये तो पूरा कट ही गया, तो HCF क्या आएगा? इसने जो है 196 इसने पूरी तरह से डिवाइड कर दिया इस नंबर को, तो ये खुद ही HCF हो जाएगा ये। ठीक है जो भी एंड में डिवाइजर ऐसा आएगा जो कम्प्लीटली रिमाइंडर 0 ला दे। ठीक है यहाँ पे जो भी रिमाइंडर 0 ला देगा वही हमारा HCF होगा, कोई भी ऐसा डिवाइजर। ठीक है तो चलो ये तो अब हो गया आसान सा। ये 8 6 14 + 7 21। ठीक है इस सवाल को देखो, थर्ड वाले को। थर्ड वाला देखिए आप भी अपनी कॉपी में करते रहिए साथ में। ठीक है देखिए पेपर में इसको कैसे लिखना होता है आपको ये बता देता हूँ। पहले सवाल को कर लेते हैं, पेपर में इसको कैसे लिखना है वो देखना, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे ये देखिए 867 एंड 255 सॉरी, इसका हमें HCF निकालना। तो कितने टाइम्स ले जाएंगे इसको? 3 टाइम्स। कितना आएगा इसका?
765 765 है। ठीक है, ये देखिए 250 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो आता है, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो 15 आता है, 765। ऐसे दिमाग में करने की कोशिश करिए, आ जाएगा आपको। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? 102। ठीक है, देखिए दिमाग में कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 5 होता, 865 लिखा होता, तो 865 माइनस 765 100 आता। मगर देखिए यहाँ पे 2 ज़्यादा है तो 102 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा ये बन गया डिविडेंड और ये रिमाइंडर जो है हमारा डिवाइजर बन गया। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा? 2 ज़ा। ठीक है, क्या रिमाइंडर आएगा? 51। अब ये हमारा देखिए नया डिवाइजर बन जाएगा और ये जो है हमारा डिविडेंड बन जाएगा। सॉरी अब बताइए कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा ये? 2 ज़ा। ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो ये जो लास्ट वाला डिवाइजर जो रिमाइंडर 0 देता है ये हमारा HCF होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो नंबर है वो HCF आएगा। तो देखिए इसको ऐसे लिखना होता है बेसिकली, कोई उसमें वो नहीं है। 867 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 255 प्लस 102। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं होता, अब ये डिवाइज़र बन जाता है। ठीक है, तो 255 जो है आपका वो कितना है? 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 51। उसके बाद क्या है देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 51 जो होता है वो 102 के इक्वल होता है। ठीक है, यही एल्गोरिदम है। आप चाहे इसको ऐसे करो ऐसे करो, मेन है देखिए आपका एम HCF निकालना। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा जो है ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, और देखिए इसमें कोई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है, सिंपल मैथ्स है। ये कोई मैजिक नहीं है, सिंपल मैथ है ऐसे। वो आपको धीरे धीरे जब आप सवाल करोगे, अरिथमेटिक समझोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। कौन आया कितना लेट? चलिए, तो उसका जो पहला क्वेश्चन बच्चों ये बताओ, इसका इन दोनों का क्या आएगा HCF? करके देखिए, एक बार करके देखिए क्या आएगा। HCF निकाल के बताओ क्या आएगा 135 एंड 235 का। 45 आएगा। बाकी बच्चे आप बताओ। 45 सर। 45 135 को अगर हम डिवाइज़र बना दें तो ये 1 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 90 आ जाएगा 135। ठीक है, अच्छा ये क्या आएगा? ये भी 1 टाइम्स जाएगा। 45 ये 90 आ जाएगा। 45 2 ज़ा 90। ठीक है, तो ये हमारा HCF आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए देखिए हमें ये शो करना है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इंटीजर पता है ना आपको क्या होते हैं? इंटीजर पता है क्या होते हैं? यस सर। श्रेयस कुलाल क्या होता है इंटीजर बताओ? श्रेयस कुलाल गायत्री इंटीजर्स क्या होते हैं? गायत्री रैशनल
हाँ बोलो। सर जो नंबर होल नंबर से डिवाइड होता है उससे। जो नंबर होल नंबर से डिवाइड होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। यस। अच्छा सर मैं बताऊं? अद्वैत पाटिल। Any positive or negative number is called integer. देखिए नेचुरल नंबर्स आपको बताए थे, ठीक है, नंबर विच इज नॉट 0 1 2 3, ठीक है, एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, ये सब क्या है, ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर का बात हो रही है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होंगे बताओ? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आप एक बार जो मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएंगे। कार्तिक बेटा पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या क्या होंगे बताओ? यस सर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होंगे सर? पॉजिटिव मतलब हाँ सर 1 3 5 7 9 11। वेरी गुड। देखिए ये 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये 3 डॉट्स लगा दिए, मतलब आगे ऐसे कंटिन्यू होता चला जा रहा है। तो ठीक है, सर जीरो भी इंटीजर है? जीरो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पहले ये बताओ। अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड होता है जीरो। अच्छा न्यूट्रल सर। न्यूट्रल, ओके। और बेटा जो मैंने बताया वो किसी को याद नहीं है, आप सब ने अलग अलग अपने वर्ड्स बता रहे हो। मैंने कुछ बताया था, ज़ीरो क्या होता है? सौरभ क्या होता है ज़ीरो? सर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है, ठीक है, ना ही पॉजिटिव है ना ही। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की। तो इसमें ज़ीरो लेंगे क्या? पहली बात तो ज़ीरो इवन होता है, पहली बात ज़ीरो इवन होता है, ठीक है, तो ऑड की लिस्ट में तो आएगा ही नहीं, पहली बात है, ठीक है। ऊपर से ना ही पॉजिटिव है ये ना ही नेगेटिव है, तो दोनों की लिस्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसी फॉर्म में होंगे, 6q + 1 6q + 3 6q + 5। इन ये जो नंबर होंगे ये सारे इसी फॉर्म में होंगे, वेयर q इज सम इंटीजर, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। इसमें समझ में आया कि नहीं आया पहले बता। जैसे 7 है, देखिए 7 है, 7 को हम लिख सकते हैं ना 6 × 1 + 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस। 9 को देखो लिख सकते हो कि आप ऐसे किसी फॉर्मेट में? बताओ ज़रा एक बार। I into 1 + 4। 6 into 1 + 3। 6 × +3 1 + 3। अच्छा ऐसे हो सकता है, ठीक है। अच्छा 3 को कैसे लिखो? सिक्स मल्टीप्लाई बाय 0 + 3। वेरी गुड, 6 × 0 + 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बोला गया है q जो होता है इज सम इंटीजर, q पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। q कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए जिसने बताया बिल्कुल सही। अच्छा 1 को कैसे लिखोगे बताओ? 6 × 0 + 1। अच्छा 11 को कैसे लिख सकते हैं? 6 × 1 + 1। 6 × 1 + 5। 10 into 1 + 1। 6 × 1 + 5 हो सकता है, ठीक है। देखिए इस 2 वाले into 2 से नहीं, देखिए इसमें सवाल मेन क्या है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो इस या इसमें से देखिए कोई सी भी एक फॉर्मेट में लिखा जा सकता है,
हमारा ये सवाल दिया गया, ये हमें शो करना है, ठीक है। ये तो हमने वेरीफाई किया अभी बस, हाँ ऐसा होता है, चलिए ठीक है। इसको हमें शो करके दिखाना है पूरा, ठीक है। यस सर। तो अब चलो भाई इसको करते हैं, व्हाट वी हैव टू शो, जो भी उसमें लिखा था उसका देखिए प्रूफ कैसे लिखेंगे। प्रूफ वाली वीडियो देखी जो मैंने आपको भेजी थी? यस सर। है ना, आपको मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट हो प्रूफ के जो क्या क्या तरीके होते हैं करने के, वो एक बार देख लेना उसको, ठीक है। काउंटर एग्जांपल उसमें सबसे मेन है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन उसमें सबसे मेन है, ठीक है। उस पर कई सवाल आते हैं जो कि प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से होते हैं, जैसे √3 को शो करना कि इररेशनल है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, अब ये देखिए, अब मान के चलिए लेट, ठीक है, ठीक है, ए देखिए जो है कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ए बी आ पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। और यूक्लिडियन का ये देखा है ना आपने, हमें किया था एक लेमा, कोई भी दो नंबर है, ठीक है, तो उसके लिए दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं Q एंड R, सच दैट कौन सी रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं वो, कोई भी दो नंबर BQ प्लस R। BQ प्लस R, R क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर नहीं बेटा, रिमाइंडर, R को बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। और Q क्या होता है हमारा? क्वोशंट। क्वोशंट होता है, ठीक है। तो ऐसे दो वैल्यूज होते हैं, और R पे एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है? कुछ होती है, R किसी के लेस देन इक्वल टू हो सकता है, बट स्ट्रिक्टली लेस देन किसी के होता है। R लेस देन क्वोशंट के लेस। R जो होता है B से छोटा होता है और 0 के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए अब A मैंने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, और B जो है देखिए हमारा B हमने यहाँ पे लिया 6, ठीक है, 6 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, एंड B इक्वल्स टू 6। तो आपको पता है, ठीक है, बाय यूक्लिडियन एल्गोरिदम जो होता है A इक्वल्स टू BQ प्लस R, यहाँ पे देखिए ये B की जगह दिया हुआ है 6Q प्लस R, ठीक है। ये कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है, और R की देखिए क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ से 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 हो सकती है क्या R की वैल्यू? नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए अब देखिए, तो ये हो सकती है वैल्यू इसकी R की। अच्छा, तो ये जो नंबर है देखिए A, ये इस फॉर्मेट का हो सकता है। A देखिए हमने माना है कोई भी नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये ध्यान दीजिएगा, कोई सा भी माना है, अभी इसमें ऑड की बात हमने रखी ही नहीं है, समझ में आई बात। A का देखिए, A जो नंबर है ये इस फॉर्मेट में हो सकता है 6Q प्लस 1 के फॉर्मेट में, A इस फॉर्मेट में भी हो सकता है 6Q प्लस 2, A इस फॉर्मेट में हो सकता है 6Q प्लस 3, A जो है 6Q प्लस 4 की फॉर्मेट में हो सकता है, A जो है 6Q प्लस 5 की फॉर्मेट में हो सकता है, और A जो है वो 6Q के इक्वल भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। R इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इन सब फॉर्मेट में हो सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, अब ये देखिए, अब आप नोटिस करिए, देखिए इनको नोटिस करो, इनको और इसको नोटिस करो, इन तीनों को पहले देखते हैं। तो ये देखिए A इक्वल्स टू 6Q प्लस 0, ये क्या हो गया देखिए 6Q, तो ये देखिए इवन नंबर होगा ना हमेशा, किसी भी नंबर को देखिए Q कोई सा भी नंबर है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इवन नंबर आएगा कि क्या आएगा, देखिए 6 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, ठीक है, यानी 2 3Q, ठीक है। तो A जो होगा हमेशा एक इवन नंबर होगा,
इस फॉर्मेट में अगर होगा तो इवन नंबर होगा। उसके बाद देखिए इसको लीजिए a इक्वल्स टू 6q प्लस 2। अभी मैंने आपको बताया 6 जो होता है क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। अब मैं देखो दोनों को कॉमन ले लूँगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 3q प्लस 1। a क्या है देखिए यहाँ पे a कैसा आया, इवन आया कि ऑड आया, इवन आया कि ऑड आया a इवन। फिर से इवन आया क्योंकि देखिए 2 इसका फैक्टर आ रहा है, ये 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 के मल्टीपल जितने भी होते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या आया, इवन नंबर आया। अब ये देखिए इसको देखिए a इक्वल्स टू 6q प्लस 4। सेम प्रोसीजर देखिए 2 को फैक्टर आउट कर लो, ये हो जाएगा 3q प्लस 2। ये जो नंबर आया क्या आया, ये क्या आया, ये नंबर इवन। इवन आया क्या, a फिर से इवन आया। ठीक है, a जो आया इवन आया। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है देखिए इवन नंबर जो होंगे इस फॉर्मेट में लिखे, इन 3 फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, कोई से भी पॉजिटिव इवन नंबर्स। ठीक है, देखिए ये सवाल पेपर में चेंज करके भी आ सकता है कि पॉजिटिव इवन नंबर्स ऐसे लिखे जा सकते हैं, शो करिए। अब देखिए बाकी, अब इन लोगों पे अब ध्यान दो, ये और ये। ठीक है, इस पे ध्यान देते हैं। तो पहला है देखिए क्या, a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, ये है। ठीक है, अच्छा 6q जो है क्या है, 6q क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन है। देखिए आपको पता होगा अगर किसी भी इवन नंबर में अगर मैं 1 को प्लस कर दूं तो क्या आता है, ऑड नंबर आ जाता है। दैट मीन्स ये जो है ऑड नंबर है, ये पूरा का पूरा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर हमने क्या देखा, 6q प्लस 3 देखा है, 6q प्लस 3। तो 6q प्लस 3 को देखिए। ठीक है, 3 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 प्लस 1, देख सकता हूँ मैं 3 को 2 प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों को देखो अलग से ले लो। अच्छा अब बताओ, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन आउट ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 3q प्लस 1 प्लस 1। ये समझ में आया स्टेप सबको कि नहीं आया? मैंने क्या किया, इसमें से 2 को फैक्टर आउट ले लिया, 2 को, ठीक है, फैक्टर बाहर निकाल लिया तो 3q प्लस 1 बचा। तो ये जो वैल्यू इतनी सी आई है, ये इवन नंबर आई है कि ऑड नंबर आई है? ऑड आई है ना। यस सर। बेटा देखो यहाँ पे जो भी नंबर आया ना इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इवन होगा कि ऑड होगा? इवन सर, इवन होगा। इवन। यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, 2 के मल्टीपल को इवन कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2, सॉरी, ऑफ 2 इज इवन। जो 2 का मल्टीपल होता है उसको इवन कहते हैं। इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो क्या आता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर। ठीक है, तो यानी ये भी एक ऑड नंबर आएगा। तीसरा है देखिए 6q प्लस 5, ये। ठीक है, तो ये देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों को देखो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 3q प्लस 2। मैंने इन दोनों में से 2 बाहर निकाले, तो ये भी देखिए एक इवन नंबर आ जाएगा। ये इवन नंबर है, इसमें 1 ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर आएगा। ये भी एक ऑड नंबर है। तो आपने क्या नोटिस किया इसमें, देखिए अगर इवन नंबर है तो वो देखिए इन फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, इवन नंबर्स को इन फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक है, और जो ऑड नंबर है हमारे उनको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया है। सवाल देखिए पेपर में चेंज होकर आ सकता है कि जो इवन नंबर हैं वो इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। शो करिए 6q प्लस 2, 6q एंड 6q प्लस 4। ठीक है, तो ये देखिए सवाल, इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो कि समझ में ना हो कि ऑड कैसे हो गया, इवन कैसे हो गया। कोई और बताइए भाई, किसको ना समझ में आया हो। कोई है जिसको ना समझ में आया? देखो कोई ना कोई तो होगा जिसको नहीं समझ में आया होगा, तो अभी बता दो। ठीक है,
पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बोलते हो ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, तब फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर सबको आ गया समझ में? चलो भाई, सबको समझ में आ गया। अब देखिए यूक्लिडियन का डिवीजन लेमा यूज करके हमें क्या शो करना है, जरा बताइए। शांतनु बेटा क्या लिखा हुआ है बताओ। यूक्लिडियन का डिवीजन लेमा यूज करके हमें क्या शो करना है? सर सर हमें यूक्लिडियन डिवीजन लेमा से ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो या तो 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में होगा, के फॉर्मेट में होगा। हाँ, तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर तो पहले समझ लो क्या होते हैं, ठीक है, दोबारा से मैं बताता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर, अनुराग आवाज़ आ रही है आपको? अनुराग भदौरिया आवाज़ आ रही है क्या आपको? बेटा पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं बताओ। सर जैसे 1 आगे 2 3 4 सर जिनके आगे माइनस का साइन होता है, ठीक है, 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे लिखा हुआ देख सकते हैं आप, वेरी गुड अनुराग, ठीक है। जेड के ऊपर प्लस लिख देते हैं। समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट? इतना लिखने की बजाय इसको हम एक ये छोटे से सिंबल से डिनोट कर देते हैं, Z प्लस, ठीक है, Z प्लस से डिनोट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये कह रहा है कि जो इनके स्क्वायर है, अब इनके स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर ऑफ Z प्लस, इनके स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36 एंड सो ऑन। ये कह रहा है कि इन सब स्क्वायर को हम 3m या फिर 3m+1 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे m जो है इज़ एनी इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। तो क्या ये सही बात है? एक बार वेरीफाई करके देख लो, क्या पता गलत हो, क्या पता मैंने सवाल गलत शल्त बना दिया हो। देखो एक बार चेक करके, क्या 9 को आप ऐसे लिख सकते हो 3m की फॉर्मेट में? यस सर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अच्छा 25 को 5 × 5 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? 3 मल्टीप्लाइड बाय 8+1। अरे वाह, वेरी गुड। 3 मल्टीप्लाई बाय 8+1, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब m की जगह है, देखिए लिखे हुए हमने m+1 हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये 3m हो गया, ये 3m+1 हो गया। अच्छा 16 को बताओ, देखो क्या पता 16 को नहीं लिख सकते हम। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5+1। अच्छा लिख सकते हैं क्या इसको? 3 मल्टीप्लाई बाय 5+1, अच्छा लिख सकते हैं भाई इसको तो, ठीक है। तो अभी हमें थोड़ा बहुत देखा हमने, जांच पड़ताल करी तो बात सही पता लग रही है थोड़ी बहुत कि हाँ। तो देखिए ये क्या हुआ है, देखिए हमने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल इज़ नॉट अ प्रूफ, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है मगर इसको हम प्रूफ नहीं कहेंगे, इसका प्रूफ हमें लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सबके लिए होता है। अब आप ऐसे अनगिनत इंटीजर होते हैं, ठीक है, अनगिनत इंटीजर होते हैं, सबके लिए तो आप लिखने नहीं बैठोगे या लिखने बैठ जाओगे? अनगिनत इंटीजर्स होते हैं, सबके लिए थोड़ी दिखाते फिरोगे आपकी सबके स्क्वायर देखिए इसी फॉर्मेट में। तो इसीलिए हमें एक प्रूफ लिखना पड़ता है कि हाँ भाई वो सबके लिए होता है, ठीक है। तो ये प्रूफ हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी एक a जो है पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, ठीक है, a इज़ प्रूफ लिख रहे हैं इसका, a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेट b इक्वल्स टू 3, ठीक है। बाय यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम क्या कह सकते हो आप? बाय यूक्लिडियन
डिवीजन बताओ भाई क्या कहते हैं। A is equal to 3Q plus R. ए जो होता है वो ए और 3 के लिए, ठीक है, दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं 3Q प्लस आर, ठीक है, जहाँ पे Q देखिए कोशेंट है और R क्या होता है, R पे क्या कंडीशन होती है, R की कंडीशन क्या, किससे लेस देन होता है R, B से, ठीक है। B यहाँ पे क्या है हमारा 3 है, ठीक है, B जो है 3 है हमारा। तो R की देखिए पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 0 0 1 एंड 2। ये देखिए इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो, ठीक है, बराबर भी, मतलब ये लेस देन भी है और इक्वल टू भी हो सकता है, इसको कंबाइन करके ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो R की वैल्यू देखिए 0 1 2 हो सकती है, ठीक है। तो पहला केस बनेगा आपका, देखिए A इक्वल्स टू 3Q प्लस 0, A इक्वल्स टू 3Q प्लस 1, A इक्वल्स टू 3Q प्लस 2, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगा, देखिए कोई भी इंटीजर जो होता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इन तीनों फॉर्मेट में से किसी एक की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इससे हमें ये पता लगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इस फॉर्मेट में या तो इस फॉर्मेट में या तो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम देखिए पहले वाला देखते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पहले वाले का देखिए, अगर हम यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है हमने, ठीक है, इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं बच्चों तो क्या आता है बताइए, इसको मैं अगर स्क्वायर कर दूँ, दोनों साइड को स्क्वायर कर दूँगा तो क्या आएगा, 9Q plus 0। अरे 0 तो किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वही नंबर फिर से आ जाता है ना। तो ये देखिए इक्वेशन आ गई दोबारा से, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, A square is equal to 9Q square. A स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 9Q स्क्वायर, ठीक है। यानी A स्क्वायर का देखिए जो फॉर्मेट होगा इस फॉर्मेट में होगा। अच्छा, अगर मैं इसमें से 3 अलग कर लूँ, 9 को लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3Q स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, Yes sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो ये देखिए Q जो है यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, यहाँ पे नंबर है ये, ठीक है। तो ये भी देखिए कोई ना कोई नंबर ही आएगा ना, फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, है ना, कोई ना कोई इंटीजर तो आएगा ये। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, ये जो नंबर मैंने जिस पे सर्कल किया है, सर्कल तो है नहीं ये, ठीक है। अब ये सर्कल है, ये नंबर एक इंटीजर आएगा कि रैशनल नंबर आ जाएगा बताओ, इंटीजर ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है कि इंटीजर ही आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन में तो आने से रहा है क्योंकि Q खुद एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ लेट M इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3M, होगा कि नहीं होगा, यानी इस नंबर का स्क्वायर जो है वो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ठीक है, 3M। यहाँ पे M जो है 3Q स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये पहला केस हो गया आपका। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में नंबर जो है 3Q प्लस 1 फॉर्मेट में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम दोनों साइड्स को स्क्वायर करें तो बच्चों क्या आएगा बताओ, A स्क्वायर क्या आएगा, 9. A square equals to 9Q square plus 1, 3Q plus 1। देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, वो लगा दोगे आप, इसको एक्सपेंड कर दोगे तो क्या आएगा 3Q square. 3Q स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3Q मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 9Q square 9Q स्क्वायर प्लस 6Q 6Q प्लस plus 1 प्लस 1, plus 2.
+2, 1 का स्क्वायर 2 होता है ना, 1 का स्क्वायर 2 होता है कि 1 होता है? +1 होता है, ठीक है, ये मत बोलना है इसको, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनको नोटिस करिए, ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं कि नहीं है? यस सर। है ना, एक में 6 आ रहा है, एक में 9 आ रहा है, दोनों के दोनों 3 के मल्टीपल हैं, तो मैं इसमें से 3 को फैक्टर आउट कर लूँगा, 3 को बाहर निकाल लूँगा, तो क्या बचेगा बताइए? 3q² + 2q प्लस 2q, ठीक है, दोनों में से मैंने 3 को बाहर निकाल लिया। अब देखिए q जो था कोई भी नंबर था, ठीक है, इंटीजर था, एक q जाता था इंटीजर था, तो 3q² भी एक इंटीजर आएगा और 2q भी एक इंटीजर आएगा, दोनों के दोनों इंटीजर, दोनों को ऐड कर रहे हैं तब भी इंटीजर आएगा, तो ये एक इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला पार्ट आएगा सर, है ना। फ्रैक्शन तो आने से रहा, कोई भी दो इंटीजर हैं, देखिए कोई से भी दो इंटीजर होते हैं, उनको अगर आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो तो इंटीजर ही आता है, ठीक है। डिवाइड करते हो तो अलग बात है, तब फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है, 1/3 करते हो तो फ्रैक्शन आ जाता है। डिवाइड करने की नहीं कह रहा मैं, प्लस और माइनस करने की कह रहा हूँ, कुछ भी कर लो इंटीजर ही आएगा उसका आंसर, ठीक है, तो यही कह रहा हूँ। स्क्वायर करोगे तब भी आएगा, मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम m मान लेते हैं, ठीक है, लेट m = 3q² + 2q, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 3m + 1। 3m + 1, तो ये जो a² है देखिए ये इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, a² क्या है, 3m + 1 फॉर्मेट में आ गया। ये अभी आपको देखने में मुश्किल लग रहा है, मगर हाँ साल के अंत तक आपको अच्छे से आ जाएगा ये, और पेपर में ये वाला सवाल हमेशा आता है, याद रखना, हमेशा आता है। सेकंड वाले की लास्ट स्टेप बताओ ना। सेकंड वाले की लास्ट स्टेप में कौन सा स्टेप नहीं आया बताओ? कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलो, क्या समझ गए? जो 3m + 1 लिखा है, ये देखो यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है उसमें देखिए कोई भी दो नंबर्स होते हैं a और b, उनके लिए दो नंबर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं q और r, ठीक है। q और r क्या होते हैं? इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर आप तो समझते हो ना क्या होते हैं इंटीजर? इंटीजर समझते हो ना। अब तो देखो ये जो टर्म आई है यहाँ पर, जो टर्म आई है ये इंटीजर ही आई है, ये जो टर्म आई है ये इंटीजर आई है, क्योंकि देखो अगर कोई भी दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तब भी एक इंटीजर ही आता है, कोई भी दो इंटीजर्स को अगर आप प्लस करते हो तो इंटीजर ही आता है, कोई भी दो इंटीजर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी इंटीजर ही आता है। कोई से भी दो लेके देख लो, 2 × 3, 4 + -6 इंटीजर ही आएगा आंसर, 6 - -10 इंटीजर ही आएगा आंसर। तो वही वाला हम लेके इसको मान लेते हैं कि इस पूरे की एक वैल्यू दे देते हैं m, तो मान लेते हैं m जो है ये इसके बराबर है, बस हमने इसको पुट कर दिया, इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखिए अगला केस जो है इसमें हम स्क्वायर कर देंगे इसको, a² = क्या हो जाएगा ये 3q + 2 का होल स्क्वायर। अभी इसको देखो आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हैं, बताइए ज़रा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? 9q + 4। 9q + 4, ठीक है। 9q²। अच्छा क्या आएगा दोबारा बोलो? हाँ बोलो बोलो बोलो। 9q² + 2 6q + 2 × 3q × 2 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 9q² + 3 × 6 2 × 12 q + 2 × 4, ठीक है। अच्छा अब ये देखो 4 को मैं 3 + 1 लिख सकता हूँ क्या? यस सर।
यस सर। लिख सकते हैं ना, सिंपल सी बात है भाई, लिख सकते हैं इसको। यस तो सर। अब इन तीनों टर्म्स को नोटिस करो, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये तीनों जो हैं किसके मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं आपको? तीनों के तीनों जो है 3 के मल्टीपल है, ठीक है। तो 3 को मैं फैक्टर आउट कर सकता हूँ, 3 को इसमें से निकाल सकता हूँ। तो इसमें से देखिए निकाल लेंगे, तो पहली वाली टर्म में से अगर हम 3 को बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा? 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर। सेकेंड टर्म में से अगर हम 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 4q। लास्ट वाला जो टर्म है, थर्ड टर्म है, उसमें से अगर मैं 3 को निकालूंगा तो क्या बचेगा? 1। ठीक है। अच्छा, अब इस बीच वाली जो ब्रैकेट में वैल्यू आई है, ये इंटीजर है कि रैशनल नंबर है कि क्या है? इंटीजर ही आएगी। देखिए q भी एक इंटीजर था, q एक इंटीजर था, उसका स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। देखिए q एक इंटीजर था, ठीक है, इसका स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। इसके उसमें अगर आप एक और इंटीजर मल्टीप्लाई करते हो तब भी ये एक इंटीजर ही आएगा ये, ठीक है। इसमें अगर आप एक और 4q करके ऐड कर देते हो तब भी एक इंटीजर आएगा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी? एक इंटीजर आएगी। ये पूरी वैल्यू एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर आएगी। तो हम इसको क्या मान लें? m मान लेते हैं इसको। लेट m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको m मान लेते हैं, बस हो गया, सवाल ख़त्म। तो क्या है? 3m प्लस 1। a स्क्वायर जो है इस फॉर्मेट में आ गया। तो देखिए a स्क्वायर, देखिए कोई सा भी हम a जो था हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना था, याद करें सवाल की शुरुआत में, प्रूफ की शुरुआत में, a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आर्बिट्रेरी कोई सा भी था। और b को हमने 3 माना, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा लगाया, तो ये देखिए आ गया उससे, ठीक है। तो a का जो स्क्वायर है वो देखिए 3m की फॉर्मेट में होगा, नहीं तो 3m प्लस 1 की फॉर्मेट में, ठीक है। ये हमने क्या किया? प्रूव कर दिया, ठीक है। दिस इज प्रूव्ड। ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग डालूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है राइट नाउ, ठीक है। आप इसको देख। यस सर। अच्छा, ओके सर। ये आपका देखिए होमवर्क है, ठीक है। इसमें देखिए क्यूब की बात हो रही है। जो क्यूब है किसी भी नंबर का किस फॉर्मेट में होगा? नाइन एम प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्मेट, ठीक है। द यूक्लिडियन डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9 प्लस m, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ऐसा ही प्रूफ होगा एकदम एज इट इज़, ठीक है। ये तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, समझाइए ज़रा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल देखिए ध्यान से करिए, इसमें परेड की बात हो रही है। जो 26 जनवरी की परेड होती है ना, उस पर ऐसे ही दिमाग लगाया जाता है। देखिए 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप में जो मेंबर हैं 616 मेंबर हैं, ठीक है, आर्मी के, और जो आर्मी का बैंड है उसमें 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इनको देखिए, आपने 26 जनवरी की परेड देखी है ना, कॉलम्स में होते हैं जवान, ठीक है। तो ये बैंड्स का मेंबर होता है, पीछे जवान आते रहते हैं, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो नंबर ऑफ कॉलम है, देखिए कॉलम्स हैं, ठीक है, एक के पीछे एक ही जवान खड़े रहते हैं लगातार, है ना, कोई ऐसे उल्टा सीधा नहीं खड़ा होता। तो ये वही पूछ रहा है, देखिए जो 32 मेंबर्स का जत्था है, जो ग्रुप है, और ये 616 का है, इसमें हम कॉलम कितने बनाए, ठीक है, एकदम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं कि एक के पीछे एक खड़े रहे। तो कैसे करेंगे बताओ इसको, क्या हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? HCF 616 को 32 से डिवाइड करना है। HCF निकालना पड़ेगा, हमें एक ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो इन दोनों को प्रॉपरली डिवाइड कर सके, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बोला ना इसने,
अगर इसने सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स बोला होता तो हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके, मगर इसने मैक्सिमम बोला है तो हमें मैक्सिमम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा हमें, कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो बताओ जरा फटाफट यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ और बताओ मेरे को कि क्या आएगा इसका। 19 आएगा इसका। 19 2 सा 32 होता है क्या? 8 बेटा देखो खुद सोच के देखो, 32 जो होता है ना 2⁵ होता है, तो इसमें 19 कहाँ से आ गया? 1 आएगा। बताओ बताओ बताओ। सर 3। बेटा इसका HCF निकालो, 32 और 616 का HCF निकालो। मैंने अभी आपको यूक्लिडियन का डिवीजन एल्गोरिथम बताया है ना, फटाफट निकालो क्या आएगा। 32 2 सा 64 होता है, 31 1 सा 30, ठीक है 32 करोगे आप, ठीक है 62 30 29, तो बताओ क्या आएगा ये? इसको 8 आएगा ये। सर ये 19 आएगा। अच्छा ये 19 आ जाएगा, ये ऊपर वाला 19 और नीचे वाला 8 और 8 आएगा अभी। 9 3, ठीक है मैं भी देख लेता हूँ। 288 आएगा ये, ठीक है 8 रिमाइंडर आएगा, ये 32 आएगा, ठीक है। तो इसका HCF आया 8, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 8 बनेंगी, ठीक है। तो देखिए कैसे खड़े होंगे जवान, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ये उनकी स्टैंडिंग पोजीशन होगी, ठीक है 8 हो गए, कॉपी पेस्ट, बाकी इनके पीछे खड़े होंगे। कितनी रोज बनेंगी बताओ? अगर कॉलम 8 बनेंगी तो रोज कितनी बनेंगी? बैंड्स की, बैंड में 32 मेंबर हैं, 32 मेंबर्स हैं, 8 कॉलम तो बन गई, रोज कितनी बनेगी? 4 रोज बनेगी, ठीक है। तो ये 32 मेंबर्स हो गए क्या? यस सर हो गए। 8 चौक 32 है ना, 8 4 सा 32। अब पीछे जो है आर्मी के 616 जवान आएंगे। अच्छा भाई 8 कॉलम अगर बन गए तो रोज़ कितने बनेंगे बताओ ज़रा एक बार? 77 है ना, हमारी पूरी क्लास चली जाएगी इसमें, आर्मी वालों उसमें पूरा वो बनाते बनाते, ठीक है। तो ऐसे जो हैं आर्मी वाले जो जवान हैं उनकी 77 ऐसे रो बनी होंगी, ठीक है। ऐसे कॉलम बनेगा और ऐसे मार्च करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो पूरा ड्रॉ करना मुश्किल है, तो ये समझ जाओ। आपको मैं बस ग्राफिकली समझाना चाहता हूँ कि इसमें बात किस चीज़ की हो रही है। समझ में आया ये बात? इस सवाल में कहना क्या चाह रहे हैं? कॉलम्स बताने के लिए मेन एम हमारा था कॉलम बताना। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 कॉलम्स बनेंगे हमारे, ठीक है। अच्छा अगला है देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये इतनी फंडामेंटल है कि आपको जीवन भर पूछा जाएगा ये। आप किसी भी फील्ड में जाओगे, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे आपसे ये फंडामेंटल थ्योरम पूछ लेंगे। फंडामेंटल थ्योरम शांतनु समझाओ जरा क्या लिखा हुआ है। सर किन्हीं 2 नंबर के HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन अरे ये ऊपर वो तो अलग चीज़ है यार, ये नहीं फंडामेंटल थ्योरम ऊपर पे लिखा हुआ है ये सर हर एक जो कंपोजिट नंबर होता है वो हम किन्हीं 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट से ये कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे। दो नंबर्स के प्राइम से बस। समझो जरा एक बार, समृद्धि भुजबल क्या लिखा हुआ है इसमें स्टेटमेंट में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई 2 कंपोजिट नंबर से तो हम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा पहले ये बता दो मेरे को।
याद है किसी को कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? So any number having two or more factors rather than one is a composite number. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक तो देखो प्राइम होते हैं, आपको पता है ना प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना। 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 ही करना पड़ेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 7 का क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 7 आएगा, तो 1 जो है देखिए एक तरह से ट्रिवियल आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 5 = 5 ही होता है, 7 = 7। बट ये नंबर देखो आप 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा। तो 10 को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। 15 को लिखोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 भी एक कंपोजिट नंबर है। 50 लिखोगे तो 50 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 50 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अच्छा आप बताओ समृद्धि क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट में आगे? सर अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो हम उस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, और आगे? और जो उसका फैक्टराइजेशन करेंगे वो हमेशा यूनिक होगा। जो उसकी फैक्टराइजेशन होती है ये हमेशा यूनिक होती है, ठीक है, हमेशा यूनिक होगी। जो 50 का हमने फैक्टराइजेशन किया ये हमेशा इसी तरह से आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से आ सकता है कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कुछ करके कोई और नंबर आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये यही आएगा, यही यूनिकनेस है इसकी। कुछ और आ सकता है क्या? No, कुछ नहीं आ सकता। लास्ट लाइन यही लिखी हुई है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर चेंज हो सकता है कि आप 50 का अगर आप रखो तो आप 5 स्क्वायर को पहले लिख रहे हो, 2 को बाद लिख रहे हो, ऑर्डर चेंज हो सकता है। बाकी जो ये फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर्स आएंगे ना, ये और इनकी मल्टीप्लिसिटी सारी की सारी यूनिक होगी। यही है फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। आप लोग जाओगे आगे कभी इंटरव्यू देने जाते हो किसी भी फील्ड में, ठीक है, और आपकी गलती से दिखाई देगा कि आपके मैथ में अच्छे नंबर आए हैं तो छूटते ही पहले ये वाला सवाल पूछेंगे आपसे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। बहुत सारी फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, उसमें से ये एक अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस अब ये देखिए कोई भी दो नंबर हैं ए बी, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम जो होते हैं ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स ए बी, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, याद रख लो। कोई भी दो नंबर्स जो होते हैं ए और बी, उनका जो एचसीएफ होता है ए बी का और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है, ये बात। अच्छा, अब ये देखिए, ये आपका क्लास 6th और 7th में सवाल बहुत आए होंगे कि इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। याद आ रहा है किसी को कुछ किया था हमने? 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे ऐसे, याद है? यस सर। ठीक है, तो ये देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ये हमेशा यूनिक होगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, कोई बच्चा 3 को पहले लिखना पसंद करता हो, ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है चेंज हो सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स हैं और उनकी मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, जो पावर है वो सेम है, ठीक है। अच्छा, 5005 को ज़रा बताओ क्या आएगा? 5005 क्या आएगा? 5005 इसके अगर हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जल्दी बताओ क्या आएगा? थ्री स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। देखिए सीधी सी बात है, ये 5 का मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, सो 5 1 0। अब बताओ, इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ये 5 से डिवाइड हो रहा है अगला नंबर 1001 जो आया है,
नो सर। नहीं 3 से 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। इसका डिजिट सम करके देखो, 1001 का डिजिट सम जो होता है 2 आता है। और 1 से डिवाइड 3 से डिवाइड नहीं हो सकता ये नंबर, क्योंकि इसका डिजिट सम 2 आ रहा है। 7 से होगा सर। 7 से हो जाएगा ये। मैंने आपको क्लास 8th में डिविजिबिलिटी टेस्ट कराए थे, 8th में मैंने, ठीक है, 8th में भी कराया था और 6th में भी आप लोगों ने किया था। ये जो नंबर है, अगर मैं सम ऑफ जो नंबर्स ऑन इवन प्लेसेस और सम ऑफ ऑड प्लेसेस पे करता हूँ तो क्या आएगा, इसका सम क्या आएगा, 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, और 1 - 1 0 होता है। तो क्या ये नंबर मैं कह सकता हूँ कि 11 का मल्टीपल है? इसको दोबारा से पढ़ जाके, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ये जाके दोबारा पढ़ना क्लास 8th की किताब में से और क्लास 6th की किताब में, दोनों में मिल जाएगा ये, 6th और 8th में दोनों में मिलेगा, ठीक है। तो ये 11 का मल्टीपल है, देखिए 11 9s are 99, फिर कितने टाइम्स में जाएगा ये, आवाज़ आ रही है बच्चों आपको? यस सर। स्क्रीन गायब हो गई है। विराज मीना, आवाज़ आ रही है? यस सर। बताओ भाई, 1001 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा क्वोशिएंट? सर मैं बोलो भाई। 90। ठीक है, 7 13s are 91, 13 1s are 30, ठीक है। तो ये देखिए क्या आया, 5 × 7 × 11 × 30, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल देखिए, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पता होने चाहिए, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल्स को याद कर लो, 2k 3k 4k 5k 6k 8k 9k 10k 11k, ठीक है, 7k भी होते हैं, तो ये पता होने चाहिए आपको। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन बाकियों के आप कर लेना, ठीक है, कॉपी में लिखना इसको। देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम, ठीक है। देखिए, इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ठीक है, फिर वेरीफाई करना है इसको, जो अभी हमने पढ़ा था। कोई भी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है, तो ये आपको वेरीफाई करना है इस सवाल। इस सवाल में कोई डाउट है क्या किसी को? देखिए क्या करना है, पहला सवाल देखिए, यहाँ पे ए और बी की जगह दिया हुआ है हमें 26 एंड 91, दिख रहा है सभी को? यस सर। तो जल्दी से बताओ मेरे को कि इसका एचसीएफ क्या आएगा इन दोनों का। सर 13 2s are 26, 13 7s are 91, तो 13 ही है भाई इसका, तो ठीक है 13 है। अच्छा, इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 182 आएगा। 2 14 169 + 13, 169 + 13 होता है 281, 182 आएगा। वेरी गुड, ठीक है, 182 आएगा। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? एचसीएफ × एलसीएम, क्या आएगा ये? 13 और 182 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2366। कितना आएगा? 2366। 2366, ठीक है, ये आएगा। अब देखो आप इन दोनों नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई कर लो, जो आपके थे 26 × 90, तो ये भी यही नंबर आएंगे, ठीक है। 6 × 6 9 6 are 54, 2 × 2 9 2s are 18, 6 4 सॉरी 3 2 3 6 71 कहाँ से आ गया?
कुछ मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। तो आप 76 आ गया, तो गड़बड़ आया थोड़ा सा, आपने कुछ एडिशन में गड़बड़ी कर दी होगी, उसको एक बार दोबारा से करके देखो, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको दोबारा करके देखो, ठीक है। तो आप ये नोटिस कर रहे हो, देखिए HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन है और A और B का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों सेम आया है, वो दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसे ही आप सबको वेरीफाई करके देखिए, ठीक है। जब आप वेरीफाई कर लोगे तो आपके दिमाग में ये बात जो है ज़िंदगी भर के लिए बैठ जाएगी, ये बात कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो A और B के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगला सवाल दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है ना? ये आपका जो बचपन में आप करते थे वही सवाल है। इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और आपको LCM और HCF निकालना है, ठीक है। HCF आप निकाल लोगे, देखिए HCF निकालने के बाद LCM निकाल लेना ऐसे करके। 21 ये तो सारे 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है। ये 4 1 4 हो जाएगा, 5 1 5, ये 7 1 7, तो 4 3 12, 5 60, 67 420। LCM इसका आएगा 420 पहले वाले का, और HCF क्या आएगा? 3 आएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हाँ आपका बेस समझाने के लिए है। आपने जो पहले सवाल करे हैं, ठीक है, उसको रिवाइज करवा रहा है यहाँ पे, तो ये करिएगा, इन सबको आप खुद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू, ठीक है बच्चों। आज का टाइम ओवर हो गया, ठीक है। चलिए जाइए प्रैक्टिस करिएगा इसकी, ठीक है। चलो जब कोई 10th B में से ऐसा है जिसकी मैंने अटेंडेंस ना लगाई हो, जिसमें बोला ना हो तो बोल दो।